एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का गुना कि गुना कैसे बीजीय व्यंजक का बनाया जाता है। बहुत आसान तरीका से सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कि बीजीय व्यंजक का गुना कैसे बनाया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस के बी, यहाँ पे गुना का चिन्ह क्या करेंगे, ये यहाँ पर ए जो है तो इस ए से इस पूरे में गुना करना है, फिर ये प्लस बी से इस पूरे में गुना करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ एक पर लिख देता है ए से गुना करना है ए माइनस बी में, और फिर प्लस और बी है तो बी लिख देंगे और इस पूरा में गुना करना है ए माइनस के बी में गुना करना है। तो देखिए ए से गुना करेंगे इसमें कोष्ठ के अंदर जो है इसमें, तो क्या होगा ए और ए। तो देखिए इसका गुणांक भी ए और इसका गुणांक भी एक, तो एक का एक। तो चलिए देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे ए गुना ए है तो यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, तो कितना हो जाएगा ए के पावर में एक और एक दो हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए और बी। तो यहाँ ये दोनों तो अलग अलग है तो ऐसे ही ए बी लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी देखिए ए और बी, तो ये भी दोनों अलग है तो ऐसे ही ए गुना के बी यानी ए बी। प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, यहाँ भी बी यहाँ भी बी, इसी को इसको भी ऐसे इधर से बी गुना के बी, इसके पावर में नहीं कुछ है तो एक है, इसके पावर में भी एक है तो बी एक एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। अगर आधार सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है आपस में जुट जाता है। ए के पावर एम और गुना में ए के पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा पावर आपस में जुट जाएगा, ए के पावर में एम प्लस के एन हो जाएगा। इसी आधार पे ये बनाते हैं। तो ये आपको क्या करना है याद रखना है। अगर आधार सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है आपस में जुट जाता है। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर करेंगे बी और बी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सेम वाला है तो देखते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ही नहीं तो ये ए स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस के ए बी और प्लस के ए बी, मतलब एक माइनस में और एक प्लस में भी है तो दोनों क्या हो जाएगा, जैसे ए वन प्लस में है माइनस के वन तो वन में से वन गया तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये कट जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं और माइनस के बी स्क्वायर, तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए 4x² और इसको गुना करना है 3x² से, तो कैसे होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसके गुणांक को क्या करेंगे गुना कर लेंगे, यानी कि अचर पद जो दिया हुआ है उसको हम गुना कर लेंगे। तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12। और फिर क्या है बोले कि चर पद जो है, जैसे यहाँ पे x के पावर 2 गुना में x के पावर 2, देखिए दोनों का आधार क्या है सेम है, तो आधार सेम रहेगा तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही x के पावर 2 और x के पावर 2, तो x के पावर कितना 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है 3y² गुना 5y² और गुना के y। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अचर पद यानी कि गुणांक को गुना कर लेना है। तो 3 5 और यहाँ नहीं कुछ है तो 1, तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, 15 को 1 से करेंगे तो 15 ही होगा, तो यहाँ पर 15। फिर y वाला देखिए इसमें भी y है इसमें भी और इसमें भी, यानी कि पूरा सेम है। तो क्या करेंगे आधार सेम रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो 2 2 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इसमें 1 है, तो 4 1 5, तो y के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर x प्लस के 3 और x प्लस के 4, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये बनेगा इसी पर। देखिए जैसे ये वाला फर्स्ट वाला बनाए उसी तरीक़ा से ये भी बनेगा, x और ये पूरा लिख देंगे x प्लस के 4 और प्लस में 3, फिर x प्लस के 4। क्या करना है इस x से इस पूरे में गुना करना है, फिर इस प्लस 3 से इस पूरे में गुना करना है। तो x को x से गुना करेंगे, x गुना के x। तो देखिए इसके पावर में नहीं कुछ है तो 1 है, इसके पावर में भी 1 है, तो x के पावर कितना है 2, क्योंकि आधार सेम है तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है। तो x के पावर 2, यहाँ देखिए यहाँ पे अचर पद यानी कि 4 है, यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 गुना के 1 4 हो जाएगा और x रहेगा तो x, तो 4x। फिर यहाँ पे प्लस में 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर प्लस 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 से रहेगा और 4 तिया 12। देखिए
यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो हम जोड़ में सीखे थे कि जब समान पद रहता है तो आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर लिख देंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा और यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो एक्स हो जाएगा। फिर प्लस में 12, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो निकालते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो ये भी यही गुना है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी और इंटू में क्या होता है, a प्लस के b, ऐसे लिखते हैं ना। ऐसे आप गुना सीख लिया तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए इस a से क्या करना, इस सारे में मल्टीपल करना। इस a से क्या करेंगे, जो पूरा लिखा हुआ है a प्लस बी के, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे। तो a प्लस बी और फिर प्लस के b है तो इस प्लस b से फिर a प्लस बी में क्या करना, गुना करना। इस a से क्या करेंगे, इस पूरा में गुना करेंगे, फिर प्लस b से इस पूरा में गुना करना। तो a गुना a कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a के पावर में 1 गुना में a के पावर में 1 तो कितना हो जाएगा, अगर आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो a के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a के पावर में 2 हो जाएगा। फिर प्लस a और b को गुना करेंगे तो a और b प्लस फिर a और b को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b, फिर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। b और b, तो ये भी बताए हैं कि b और गुना के b, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पावर में भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो आधार सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 1 1 2 हो जाएगा यानी कि b स्क्वायर। अब देखिए जोड़ में हम सीखे हैं कि जब समान पद रहता है तो आपस में क्या होता है, जुट जाता है। यहाँ पे भी जोड़, यहाँ पे भी, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस के 2ab, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 2 और a भी है तो ये भी लगा देंगे, आप प्लस के b स्क्वायर। देखिए यही मेरा हो गया ना आंसर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। इस तरीक़ा से हम माइनस वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे a माइनस के b का होल स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस के b और इंटू में a माइनस के b। ऐसे क्यों लिखे, ऐसे होता है ना, जैसे देखिए 2 के पावर में 2 रहता है तो क्या होता है, 2 गुना के 2 लिखते हैं ना। जैसे 4 के पावर में 2 रहेगा तो क्या लिखते हैं, 4 गुना के 4। उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी 2 के a माइनस बी के होल स्क्वायर लिखा है, यानी a माइनस बी के पावर में 2 है तो इसको हम 2 बार, इस पूरा आधार को हम क्या करेंगे, 2 बार लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे लिखिए। तो क्या करना है, इस a से इस a माइनस बी में गुना करना है, फिर माइनस b से इसमें गुना करना है। तो क्या करेंगे, a से गुना करेंगे, ये ऐसे ही समझाए हैं। तो a और माइनस के b, फिर माइनस के b और a माइनस के क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब गुना कीजिए, a गुना a तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a b हो जाएगा, फिर माइनस a b, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस के ए बी और माइनस के ए बी, यहाँ 1 यहाँ 1 तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 1 1 2 और माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे तो माइनस के 2ab, फिर प्लस में क्या हो जाता है, b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर, यही तो मेरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर नहीं याद रहता है तो हम ऐसे करके बना भी सकते हैं। तो चलिए आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।